हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो जो बिगनर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा लंबा कुर्ता बनाएंगे, इसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आप 2 मीटर कपड़ा लेंगे तो आपकी शॉर्ट कुर्ती बनेगी। तो यहाँ पर ये बॉर्डर है, तो सबसे पहले हम इस बॉर्डर को अलग कर लेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ेंगे और हम बॉर्डर को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने बॉर्डर को अलग कर लिया है। तो ये बॉर्डर हम नेक के लिए यूज़ करेंगे। अभी इस कपड़े को हमने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो डबल में है, एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए हमने इस कपड़े को यहाँ तक फोल्ड कर लिया है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 12 इंच की ली है। तो जितना हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2.5 इंच मार्जिन और लूजिंग लेना है। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2.5 इंच लेंगे तो वो आ गया 12 इंच। तो ये 4 फोल्ड हमने 12 इंच का ले लिया है, 12 इंच का। अब यहाँ से हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को कट कर लिया है। ये कुर्ती के लिए हमने कपड़ा निकाला है और यहाँ पे जो कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को हमें 4 फोल्ड में ही रखना है। अभी हम इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर लेंथ है 45 इंच, उसमें 2 इंच लेंगे हम फोल्डिंग का। तो 47 इंच पे निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन बना देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो अभी हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है 13 इंच, उसका हाफ लेना है हमें 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। जितना शोल्डर लेते हैं आर्मोल भी उतना ही लेंगे, 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम चेस्ट लेंगे 9.5 इंच। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच। तो नॉर्मली 14 या 15 इंच लेंथ लेनी है कमर की। 14 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है। और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। तो यहाँ पे भी 21 या 20 इंच हिप लेंथ लेनी है। तो ये हमने स्टैंडर्ड साइज़ लिया है। अब यहाँ पर जहाँ पे हमने कमर लेंथ का निशान लगाया वहाँ पर कमर का 4th पार्ट लेना है। तो कमर है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 8 इंच। तो कमर लेंगे हम 8 इंच। अब यहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट लेना है। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ गया 9.5 इंच। तरह से कमर, हिप और चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम स्ट्रेट रखेंगे क्योंकि हमें साइड स्लिट रखना है। तो ये हमारा 9.5 इंच है। पूरा नीचे तक हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
अभी आर्म होल, अभी ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसके बाहर से हम मार्जिन लेंगे 2 इंच। पूरा नीचे तक हम 2-2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ से हम 1 इंच पे तिरछी लाइन बना देंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारे बैक का आर्म होल है। अब इसके अंदर से हम 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये जो लाइन है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ है 3 इंच। अब यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन मार्क करेंगे शोल्डर स्लोप। नेक विड्थ का निशान लगा के 1/2 इंच ड्रॉप लेना है। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले बैक का आर्म होल कट करना है, उसके बाद साइड से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ से फिटिंग रहेगी तो यहाँ पर कट लगा लेना है। कमर वाले पॉइंट पे भी कट लगाएंगे, हिप के पॉइंट पे भी कट लगाएंगे, यहाँ से स्लिट रहेगा। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करेंगे। अभी ये एक और पार्ट है अंदर का, ये हमारा बैक का पार्ट है। और ये फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से 2 पार्ट्स हमारे निकल के आए हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। अभी हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग अलग अलग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट नेक विड्थ लेंगे हम 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 6 इंच, 6 इंच। नॉर्मली 6 इंच ही लेते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप पहनते हैं तो आप डीप भी ले सकते हैं, और कम पहनते हैं तो आपको कम लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी 3 इंच लेना है और इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और नेक की कटिंग कर लेनी है। अगर आप कैनवास पेपर पे नेक बनाएंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं कैनवास पेपर पे नहीं बनाऊंगी, इसके लिए मैं डायरेक्ट ही कटिंग कर रही हूँ। अभी बैक नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 4 इंच। यहाँ पे भी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक 2 पार्ट्स है ये। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए बचे हुए फैब्रिक को हमने डबल में रखा है। अभी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो ये भी 4 फोल्ड हमें कर लेना है। उसके बाद हम लंबाई लेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स की लंबाई हम लेंगे 18 इंच, 18 इंच। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी विड्थ 9.5 इंच की आई है। जितना आपका आर्म होल है उससे आपको 3 इंच ज़्यादा लेना है, तो आपका स्लीव्स में कपड़ा कम नहीं पड़ेगा शोल्डर्स पे अटैच करते टाइम पे। और स्लीव्स की लेंथ लेंगे 18 इंच। अब ये जो ओपन साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे।
अब बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी आर्म होल ड्रॉ करने का। यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद इस लाइन के सेंटर पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। अब इस तरह से हम इसको शेप देंगे। तो ऊपर जो हम शेप दे रहे हैं वो हमारा बैक का आर्म होल है, स्लीव्स की बैक साइड है मतलब, और ये हमारे स्लीव्स की फ्रंट साइड है। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। अब स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो स्लीव्स बॉटम फिटिंग है 5.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स की बैक आर्म होल से कट करेंगे इस तरह से। उसके बाद इस स्लीव्स को हम ओपन करके रखेंगे और ये फ्रंट का आर्म होल हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे।